मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो यह है कि जो हम किसी उर्वरक का छिड़काव कर रहे हैं या किसी दवा का छिड़काव कर रहे हैं, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव कर रहे हैं, तो उसका जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जो छिड़काव करते हैं, वो प्रतिशत में होता है या पीपीएम में होता है। तो इसको हमें कैसे बनाना चाहिए ताकि इसकी मात्रा बिल्कुल सही आए। अगर ज़्यादा मात्रा होती है तो नुकसान कर सकती है और कम मात्रा होती है तो फिर इसका असर नहीं होता है। तो कुछ रसायन ऐसे होते हैं हमारे, इसका पीपीएम में जरूरत होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, उनको हम पीपीएम में देते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उर्वरक हैं, उनको हम परसेंटेज में देते हैं। तो क्या सही तरीका होता है, 1 लीटर में कितना मिलाएं, 100 लीटर पानी में कितना मिलाएं, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। पहले बात करते हैं प्रतिशत की कि हमें प्रतिशत का कोई घोल बनाना है कि 1% है या 0.5% है या 2% है, इस तरह का घोल हमें अगर बनाना है तो हमको 1 लीटर पानी में 100 लीटर पानी में कितना लेना चाहिए। तो देखिए, सीधा सा तरीका यह है, जितना प्रतिशत है उसको आप 10 से गुणा कर दीजिए और उसको 10 से गुणा कर दें तो ये ग्राम में बनेगा प्रति लीटर पानी। तो इसका मतलब कि यह 1% का मतलब हुआ 10 ग्राम हमको 1 लीटर में घोलना है। तो 1 लीटर बनाने के लिए जितना प्रतिशत है उसको 10 से गुणा कर दीजिए। इसी तरह से 0.5% वाला है तो 0.5 को हमने 10 से किया तो हो गया 5 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोलना है। 2% का मतलब हो गया हमें 2 गुणा 10 मतलब कि 20 ग्राम प्रति लीटर। तो ये आपको मैंने बताया कि प्रतिशत वाले को हमें घोल बनाना है तो उसको 10 गुना कर दीजिए और उसको 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। तो सामान्यतः जिंक सल्फेट 0.5% रहता है, एनपीके 1% रहते हैं, यूरिया 2% रहता है। तो अब ये 1 लीटर का हमें पता चल गया तो 100 लीटर का आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। इसको फिर 100 से गुणा कर दीजिए, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 ग्राम बन जाएगा। 1000 ग्राम मतलब कि 1 किलो, तो ये बन जाएगा 1 किलो हमको 100 लीटर पानी में घोलना है। तो इस उर्वरक की जरूरत कितनी पड़ेगी, 1 किलो पड़ेगी 100 लीटर में। इसी तरह इसको हमें 100 लीटर में बनाना है तो इसको 100 लीटर पानी में बनाना है तो इसको हम 100 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो 500 ग्राम मतलब हमें इसकी आधा किलो की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से ये 100 लीटर पानी बनाना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे 100 लीटर पानी के लिए तो ये 2000 ग्राम हो जाएगा। 2000 ग्राम 100 लीटर पानी में मतलब कि 2 किलो हमें किसमें घोलना है, 100 लीटर पानी में घोलना है। तो ये आपको बताया मैंने कि प्रतिशत वाले घोल हम कैसे बनाते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें जिंक सल्फेट बनाना है या कॉपर सल्फेट बनाना है, फेरस सल्फेट बनाना है, कोई उर्वरक बनाना है तो हम उसको कैसे 1 लीटर बनाएं और कैसे उसको हम 100 लीटर बनाएं, क्योंकि सामान्यतः इन घोल की आवश्यकता 1 एकड़ में 200 लीटर की होती है। तो पहले 100 लीटर पता चल गया, 200 लीटर के लिए उसका दुगना कर दीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये एक एवरेज मात्रा जो है, 1 एकड़ में 200 सवा 200 लीटर पानी लगता है। तो 1 लीटर में हमें कितनी जरूरत है, फिर 100 लीटर में कितनी है, फिर 200 लीटर में कितनी जरूरत है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएम सॉल्यूशन की, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जनरली ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में एक इसकी जरूरत होती है। प्रतिशत का मतलब कि 100 में कितने की जरूरत है, तो प्रतिशत तो बताता है 100 में कितना चाहिए, लेकिन ये पीपीएम 10 लाख में कितना चाहिए। तो ये एक बहुत ही छोटी मात्रा होती है और 1 पीपीएम का मतलब होता है कि हमको 1 मिलीग्राम 1 लीटर में घोलना है प्रति लीटर। तो मतलब अब 100 लीटर में तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 लीटर में हो जाएगा 100 मिलीग्राम प्रति 100 लीटर। तो 100 लीटर में इतना चाहिए। तो 1 पीपीएम का मतलब होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हमें बनाना है 10 पीपीएम का तो कितना हो जाएगा, पीपीएम मतलब जितना पीपीएम है उतना मिलीग्राम। तो कितना पीपीएम है, 10, तो 10 मिलीग्राम, एमजी मिलीग्राम का है, मिलीग्राम प्रति लीटर। तो 1 लीटर पानी में 10 मिलीग्राम घोलना पड़ेगा। तो अब हमें 100 लीटर पानी बनाना है तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति 100 लीटर पानी। और 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी।
तो आप सीधा याद रखिए कि पीपीएम का मतलब होता है, एक पीपीएम का मतलब होता है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी। अब जितनी पानी की हमें जरूरत है उतना आप सॉल्यूशन बना लीजिए। तो ये मिलीग्राम पीपीएम का फार्मूला होता है। प्रतिशत का फार्मूला ये होता है, प्रतिशत जितना है 1% है। 1% का मतलब हुआ हमें 10 ग्राम प्रति लीटर, ये प्रतिशत का फार्मूला है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत हमें कैसे बनाना है और पीपीएम हमें कैसे बनाना है। इसलिए जब भी आप इनके सॉल्यूशन बनाएं, चाहे खाद के बनाएं, चाहे उर्वरक कोई भी छिड़काव कर रहे हैं, पीपीएम बना रहे हैं, तो ध्यान रखें प्रतिशत का मतलब है उसको हमें 10 गुना कर देना है उसकी मात्रा को, तब 1 लीटर पानी में मिलाना है। जैसे मैंने आपको बताया 1% के लिए 10 ग्राम, 0.5% के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, 2% के लिए 20 ग्राम प्रति लीटर पानी। पीपीएम में हम लेते हैं मिलीग्राम। 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम, 1 पीपीएम है तो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी, 2 पीपीएम है तो 2 मिलीग्राम, 3 पीपीएम है तो 3 मिलीग्राम। अब समझिए कि मिलीग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली हमें बनाना चाहिए ताकि इसका सही कंसंट्रेशन आए और कोई नुकसान हमें ना हो। आशा है मेरी बात समझे होंगे कि किस तरह से हम रसायनों के, उर्वरकों के प्रतिशत या पीपीएम के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेस रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।